Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. Assalamu alaikum. Hopefully you will all right. Today we are going to talk about composition of functions. Composition mean a mixture made of. Composition का मतलब है मुरक्कब. Things that are made of several various parts or element. वो चीज़ जो कई मुख्तलिफ हिस्सों या एलिमेंट से बनाया गया हो कंपोजिशन कहलाता है। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे होगी? द कंबाइनिंग ऑफ फंक्शंस इन अ मैनर दैट, फंक्शन की कंबाइनिंग या कम्बिनेशन ऐसे तरीके से कि द आउटपुट फ्रॉम वन फंक्शन बिकम द इनपुट फॉर द नेक्स्ट फंक्शन, कि एक फंक्शन की आउटपुट यानी रेंज दूसरे फंक्शन या अगले फंक्शन के लिए एज अ इनपुट यानी डोमेन बने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एफ एक फंक्शन है सीट एक्स से सीट वाई में, और जी कोई दूसरा फंक्शन है सीट वाई से सीट जेड में। तो इन फंक्शन की कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन बनेगी। फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ फंक्शन h है सीट x से सीट z में, तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर फंक्शन f में x एक इंडिपेंडेंट सीट है, एक इनपुट यानी डोमेन सीट है। इस फंक्शन का आउटपुट रेंज सीट y है। ये फंक्शन इस आउटपुट रेंज को एज अ इनपुट डोमेन लेता है और एक आउटपुट z देता है। तो यहाँ पर दो फंक्शन कंबाइन होके डायरेक्टली x से z में जो रेंज देगा वही फंक्शन हमारे साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा। ये दो फंक्शन कंबाइन होके एक फंक्शन देता है सीट x से सीट z में, जो इन दो फंक्शन का कंपोजिशन होगा। हम इस पैटर्न को आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई और फंक्शन k आ जाए और वो इस आउटपुट को एज अ इनपुट ले और आगे कोई और आउटपुट दे दे, तो इस फंक्शन की जो कंपोजिशन होगी, जो कॉम्बिनेशन होगी, वो हमारे साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ x एक सीट है और y दूसरा सीट है और z हमारे साथ कोई तीसरा सीट है। अब हम जानते हैं कि f एक फंक्शन है सीट x से सीट y में और g दूसरा फंक्शन है सीट y से सीट z में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ f में दो एलिमेंट्स है x1 और x2। जब ये फंक्शन अपना डिफिनीशन इन एलिमेंट्स पर अप्लाई करेगी तो यहाँ पर ये आउटपुट देगी और वो आउटपुट हमारे साथ f(x1) की शक्ल में होगी। और जब इस एलिमेंट पर ये f अपना डिफिनीशन अप्लाई करेगी तो ये भी एक आउटपुट देगी और वो आउटपुट हमारे साथ f(x2) की शक्ल में होगी। तो ये इस फंक्शन का डिपेंडेंट सीट, रेंज सीट या आउटपुट सीट है। अब ये फंक्शन आया, इस आउटपुट को एज अ इनपुट लेता है और ये कोई और आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल वो आउटपुट हमारे साथ जब इन एलिमेंट्स पर g अप्लाई होगी तो हमारे साथ बनेगी g f(x1) की शक्ल में। इसी तरह ये g अगर इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए तो इसका आउटपुट हमारे साथ g f(x2) की शक्ल में होगी। तो यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन जो डायरेक्टली सीट x से सीट z में डिफाइन हो उसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, जो कि g कंपोजिट f से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है g f(x) के। यहाँ पर ये इस फंक्शन का मैथमेटिकल डिफिनीशन है। हम जानते हैं कि हमारे साथ पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, लेकिन यहाँ पर पहला f अप्लाई होगा इस इंडिपेंडेंट सीट पर। हम देखते हैं कि f अप्लाई होगा x पर, जो आउटपुट वह देगा तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ वहां बाहर निकलेगा वो इस g के लिए एज अ इनपुट बनेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ पहला फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, लेकिन इसका कंपोजिट हमारे साथ g कंपोजिट f की शक्ल में होगा। यहाँ पर हम पहले g को लिखेंगे, बाद में f को लिखेंगे। पहला f अप्लाई होगा, उससे जो आउटपुट आएगा उसको g एज अ इनपुट लेंगे और फिर एक और आउटपुट देगा। तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इस कंसेप्ट को बुक में गेटिंग एंड ड्रॉपिंग का नाम दिया गया है। इसका मतलब यही है कि वन फंक्शन गेट्स x
एक फंक्शन x को लेता है एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डज समथिंग फॉर इट, इसके लिए कुछ करता है, जिस तरह वो डिफाइन किया गया हो, जिस तरह उसकी डिफिनीशन हो, वो अपना डिफिनीशन अप्लाई करता है, एंड ड्रॉप्ड इट आउट, और फिर उसको बाहर निकालता है, फिर उसको छोड़ लेता है। अनदर फंक्शन गोज अलोंग, एक दूसरा फंक्शन तैयार रहता है, वहां पर इस ड्रॉप आउट को गेट करता है, इस ड्रॉप आउट को लेता है, डज समथिंग फॉर इट, उसके लिए कुछ करता है, अपना डिफिनीशन अप्लाई करता है, अपना काम कर देता है, एंड ड्रॉप इट आउट वंस मोर, और एक मर्तबा फिर उसको बाहर निकालता है। तो ये गेटिंग एंड ड्रॉपिंग है। अब अगर कोई और फंक्शन आए और इस ड्रॉप आउट को पिक करे, इस ड्रॉप आउट को गेट करे और डज समथिंग फॉर इट, इसके लिए अपना कुछ करे, जिस तरह वो डिफाइन हो, वो अपना डिफिनीशन अप्लाई करे, एंड ड्रॉप इट आउट वंस मोर, और एक मर्तबा फिर उसको बाहर निकाले, तो ये हमारे साथ फंक्शंस की कंपोजिशन होगी, जो यहां से शुरू होगी और लास्ट में अपने मुकाम तक पहुंचेगी। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहां से एक आदमी कराची जाता है, तो पहले वो घर से निकलकर एक बॉय एक्स कार में बैठता है, कार उसे पिकअप करता है, फिर वही कार एज अ फंक्शन उसे ट्रांसपोर्ट करके इस्लामाबाद में ड्रॉप आउट करता है। वहां दूसरी गाड़ी यानी बस उसे पिकअप करता है और वो उसको एज अ अनदर फंक्शन ट्रांसपोर्ट करके उसके रिक्वायर्ड लोकेशन कराची पर दोबारा ड्रॉप आउट करता है। तो ये बंदा ये आदमी एक्स यहां से कराची पहुंचा दो फंक्शन में, पहले कार में यहां से इस्लामाबाद को ड्रॉप आउट हुआ, उस ड्रॉप आउट को बस ने पिकअप किया और वहां पर कराची में उसको ड्रॉप आउट किया। तो ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हुआ। ये आदमी घर से कराची पहुंचा दो फंक्शन में, एक मरतबा वो इस्लामाबाद में ड्रॉप आउट हुआ, फिर उस ड्रॉप आउट को एक बस ने पिकअप किया और दोबारा उसको कराची में ड्रॉप आउट किया। तो ये इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो कि विद रिस्पेक्ट टू y ये इंडिपेंडेंट था और y इसके लिए डिपेंडेंट था। अब ये y इंडिपेंडेंट बनता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किसके लिए? z के लिए, और z इसके लिए डिपेंडेंट रहता है। तो ये यहाँ पर डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इसका क्या कंसेप्ट? तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम एक कारोबार शुरू करते हैं, उस कारोबार में हमारे लिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ एडवर्टाइजमेंट हुआ। अब अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर इनकम जो है ना ये ज्यादा आता है। जितना हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ही हमारा इनकम आएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इसका इनकम डिपेंडेंट हुआ। अगर हम एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करें तो हमारा इनकम ज्यादा आएगा, और अगर हम कारोबार शुरू करें लेकिन एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो हमारा इनकम नहीं आएगा या कम आएगा। अब ये इनकम विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स की सूरत में ये इनकम इंडिपेंडेंट हुआ और इनकम टैक्स इसका डिपेंडेंट हुआ। ये अगर हमारा इनकम कम हो तो हम कम इनकम टैक्स देंगे, अगर हमारा इनकम ज्यादा हो तो हम ज्यादा इनकम टैक्स देंगे। तो ये इनकम विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट डिपेंडेंट है, लेकिन ये इनकम विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पर डिपेंड करता है और इनकम एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये इनकम एडवर्टाइजमेंट के लिए डिपेंडेंट है और ये इनकम टैक्स इसके लिए डिपेंडेंट है, और ये इनकम इसके लिए इंडिपेंडेंट है और ये इनकम एडवर्टाइजमेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो ये थी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल। अब एक एनालिटिकल एग्जांपल मैं लेता हूं, मैथमेटिकल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक फंक्शन h है जो कि x क्यूब स्क्वायर रूट के बराबर है। ये फंक्शन हमारे साथ दो फंक्शंस की कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। किस तरह, कौन से फंक्शंस की कंपोजिशन है? फर्ज करें हमारे साथ एक फंक्शन f ऑफ x है जो कि x क्यूब के बराबर है, और दूसरा फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे साथ g है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम उसके लिए x नहीं लेते, कोई दूसरा u लिया हमने।
और इसी तरह डिफाइन किया गया है u स्क्वायर रूट, ये हमारे साथ दूसरा फंक्शन हुआ। अब अगर आप यहाँ पर देखें एक चीज को समझे कि यहाँ पर जो कुछ होगा ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इसी तरह ये डिफाइन होगा कि यहाँ पर इस फंक्शन f में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगी उसके साथ इसी तरह की डिफिनीशन होगी, इसी तरह का काम करेगी। x के सामने आएगा वो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्यूब लेगा और यहाँ पर इस g के सामने जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा उस पर ये g स्क्वायर रूट लेगा। तो ये कंसेप्ट, तो यही चीज आप लोगों ने समझनी है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बेहतरीन कंसेप्ट है। अब हम इसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लेते हैं g कंपोजिट f को, ये हमारे साथ g f ऑफ x के बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि f जब किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अप्लाई हो जाए तो क्या करता है, तो वो हमारे साथ g तो अपनी ही जगह पर रहेगा और f जब x पर अप्लाई हो जाए तो x क्यूब देता है। अब हमें यहाँ पर गौर से देखना होगा। हम देखते हैं कि g के सामने जो भी होगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि g के सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है बल्कि x क्यूब है। तो यहाँ पर ये इसी तरह के जो इसने u पर स्क्वायर रूट लिया है, इसी तरह ये g जब अप्लाई होगा तो ये x क्यूब पर स्क्वायर रूट लेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर इससे आता है x क्यूब स्क्वायर रूट, तो g अप्लाई हुआ। हमने देखा कि ये x क्यूब स्क्वायर रूट g कंपोजिट f के बराबर हुआ जो कि f और g का कंपोजिशन है। तो हम इसको कह सकते हैं कि h ऑफ x हमारे साथ g कंपोजिट f का बराबर है जो कि x क्यूब स्क्वायर रूट की शक्ल में है। तो यही थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की कंसेप्ट। अब हम एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपकी कंसेप्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर सकती है। आपने गौर से देखना है, एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको समझा देता हूँ। हमारे साथ एग्जाम्पल 3 ऑन पेज 28 है।